Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका DFCCIL का CB80 एग्ज़ाम है। दैट मीन्स आपका जो साइको टेस्ट का एग्ज़ाम है वो 22 को शेड्यूल्ड है एज ऑफ नाउ, तो ये इन्फॉर्मेशन है। एंड इसके लिए जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का सेक्शन है इसमें हम थोड़ी सी बातें करेंगे। इसमें थ्योरेटिकल बातें आज हम करेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बेसिकली कई बच्चों को मैंने देखा है जो हमारी टेस्ट सीरीज उसमें भी जो कई बच्चे आए हैं अभी रिसेंटली, उनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों किया जाता है, राइट। इसमें थ्योरी में किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो बेसिक यहाँ पे हम बहुत ही फंडामेंटल बात करेंगे, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट का हम क्या करेंगे, फंडामेंटल्स की बात करेंगे, क्योंकि जो आपका GQ स्कोर बनना है वो किस बेसिस पे बनेगा, किन क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है। वैसे हालांकि मैंने पर्सनालिटी टेस्ट की आपको मेरी 2 वीडियोस और मिलेंगी, राइट, जिसमें से एक तो OLQ की है और एक मैंने और आपको मिसलेनियस करा रखी है जिसमें कुछ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया था। आई होप कि आपने उन 2 वीडियोस को देख लिया होगा। जो टेस्ट सीरीज़ वाला ग्रुप है उसमें भी ये डाउनलोड पड़ी हुई है। टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप में तो यार मैंने 380 प्लस वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को सॉरी वीडियोस बोल रहा हूँ, ये 380 प्लस ऑडियोज हैं, राइट। एक एक क्वेश्चन कहीं पे एक्सप्लेन्ड है, कहीं पे किसी का डिफरेंस बताया हुआ है, कहीं पे समटाइम्स वर्सेस ऑलवेज बताया है, यस वर्सेस समटाइम्स वर्सेस ऑलवेज भी बताया हुआ है। तो अगर आपने इन ऑडियोज को कंप्लीट कर लिया है और फिर आपने ये कर लिया है जो मैंने 2 वीडियोस कराई हैं, तो आई होप आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। वहाँ पे क्या सिनारियो होता है वो भी मैंने आपको ऑडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन बच्चों ने ये ऑडियोज़ कवर कर ली हैं उनको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट टाइम पे बस इनको रिवाइज़ करके जाइएगा और आप इसके हिसाब से ही सारे आंसर्स को टिक करना। इसके अलावा आप कहीं भी भागोगे अपना नुकसान करोगे, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट में इतना ही मोर देन इनफ होता है, दैट्स इट, ठीक है। मैंने बोल दिया, मतलब वो आप करिएगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। नाउ फिर भी कुछ बच्चों को बिल्कुल ही दिमाग में नहीं घुसती हैं चीज़ें कि किस तरीके से क्या डील होता है। तो मैं इस पर्टिकुलर सेशन में जो फंडामेंटल्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, क्या चीज़ें हमें टेस्ट करनी होती हैं, एक्सट्रोवर्टिश नेचर क्यों हम ज़्यादा शो कर रहे होते हैं, इंट्रोवर्टिश शो नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। लाइक इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मेजरली किन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी को हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली मैंने देखा कि जो यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं पर्सनैलिटी टेस्ट को लेके, उसमें भी तुक्केबाजी ज़्यादा है। किसी को एक्चुअली में जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं, दैट टू इन द सेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, उसका ज़्यादा आइडिया किसी को है नहीं। तो एक्चुअली लोगों ने क्या है कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर आइडिया लेके या जो कुछ इधर उधर की बुक्स में मिल गया वही चिपका दिया है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं है, ऐसा मुझे लगा है। तो उस हिसाब से जो हम इस सेशन को प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा अभी इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसमें हम मेजरली थ्योरेटिकल बात करेंगे, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को भी आपको समझा के बताऊंगा जिससे कि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आए। समझ में आती है इतनी सी बात हम इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस सेशन को। ये क्या है, अच्छा ठीक है, ये तो हमारी टेस्ट सीरीज का ही इन्फो है। ओके, ऑल राइट, यहां से शुरू करते हैं। देखिए भाई, पर्सनैलिटी टेस्ट। अरे यार ये टीम वाले गुस्सा हो जाएंगे। देखो जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में आई गेस मिली गई होगी, तो मैं अगेन इस पे रिपीट करके टाइम जो है जाया नहीं करना चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो पर्सनैलिटी टेस्ट को एक बात समझो, व्हाट इज पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या होती है ये बताओ सबसे पहले तो आप मुझे। व्हाट इज पर्सनैलिटी, अभी ना इस क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा सा पॉज करके सोचिएगा। देखो और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी जितनी भी ऑडियोज हैं 380 के ऊपर आई गेस ऑडियोज होंगी, उनको ऑडियोज को सुनने का मतलब ये नहीं है कि भैया खोला आपने टैप रिकॉर्डर सा और उसको सुन लिया और बात जाया कर दी, या फिर उसको सीधा सीधा आपने ले लिया कि ऐसा ऐसा है। मैं उसमें जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको आप तभी समझ पाओगे जब आप मेरे वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दोगे। ये नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं होता है पर्सनैलिटी टेस्ट में कुछ कि आपने ये चीज़ रट ली वो चीज़ रट ली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये कि जहाँ पे आप कुछ मैकेनिज्म लगाओगे ये हमेशा ही ऐसा हो जाएगा, ये हमेशा ही वैसा हो जाएगा। समझिए चीज़ों को। ये जैसे कि इंग्लिश का जो टेस्ट होता है,
कई बार मैंने देखा है जो एसएससी वाले बच्चे होते हैं या बैंकिंग वाले बच्चे होते हैं वो इंग्लिश आपके जो टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज लिखा रहता है, राइट। और इंग्लिश क्या ही एक लैंग्वेज है, इसमें एक्सेप्शंस मिलते हैं, आप रूल्स रट के जाओगे गलत करके आओगे। ऐसे ही जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगेगी कि यही हमेशा ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को खोलना पड़ेगा, तभी आप उस जिस पोस्ट पे जाना चाह रहे हो उसकी जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी उनको आप अच्छे से निभा भी तभी पाओगे, है ना। समझिएगा, थोड़ा सा हार्श लग रहा होगा। खैर, पर्सनैलिटी क्या होता है कि आपका जो भी बिहेवियर है, किसी भी पर्सन का बिहेवियर, तो हम बेसिकली ये मैं जो भी बता रहा हूँ तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ये क्या है कि ये पूरा सार है मैं जो आपको बताऊंगा, इनके बेसिस पर ही अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन बनेगा कि भाई इस बंदे का बिहेवियर कैसा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बिहेवियर किसके लिए, तो जो भी एक पर्सन है, लेट से आपकी बात हो रही है, आप हो ये, भाई ये हमारे चंगू लाल जी हैं। इन चंगू लाल जी का जो इनके बाहर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ठीक है, इन्वायरमेंट समझते हो ना, इस बंदे के आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी घटित हो रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज हो गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, रेगुलेशन हो गए, एथिक्स हो गए, सोसाइटी हो गई, है ना, और बाकी के लोग हो गए, इससे नीचे तबके के लोग हो गए, इससे ऊपर के तबके के लोग हो गए, तो इन्वायरमेंट में ना ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो इस चग्गू लाल का जो भी इन्वायरमेंट के प्रति बिहेवियर है वो टेस्ट किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में, इसके क्या एक्शंस हैं इसके एनवायरनमेंट को लेकर के। अब मैंने इतने सारे एस्पेक्ट बताए, पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, इसके क्या एक्शंस हैं पॉलिटिकली, इसका सोसाइटी के लिए क्या एक्शन है, इसका नीचे तबके के लिए क्या एक्शन है, इसका किसी लाचार पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या एक्शन है, इसका किसी बढ़ते हुए व्यक्ति को देख करके, जैसे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाएगा कि अगर कोई आपका फ्रेंड है वो आपसे आया है, आपकी जैसे ये आपका पड़ोसी है, ठीक है, ये हैं चंगूलाल जी, ये हैं मंगूलाल जी। मंगूलाल जी क्या करते हैं, सामान मांगने आते हैं हमेशा। मंगूलाल जी आए चंगूलाल के पास कि यार तुम्हारे घर पे जो चीज यूज हो रही है, लेट से आपका कोई घर पे यूज होने वाली चीज है, आप उसका यूज करते हो और ये मंगूलाल जी आए कि मुझे ये दे दो, तो अब आपका क्या एक्शन होगा इसके प्रति, है ना। आप क्या वो चीज दे देते हो, नहीं देते हो, तो उसमें हम वो सारी चीजें टेस्ट करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में। इसका आंसर भी दीजिएगा, क्या मुझे वो चीज देनी चाहिए, चाहे चंगूलाल जी को वो चीज देनी चाहिए जो उनके घर पे यूज हो रही है, या नहीं देनी चाहिए, राइट। और क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़िए, कहीं कहीं क्वेश्चंस में क्या होता है, स्टेटमेंट दिया होगा उसके हिसाब से वो अपना फिर वहां पे बताएगा इसका रिजल्ट ये हो सकता है या नहीं, है ना। तो इन चीजों का भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अ, अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट जो है आपकी कंप्लीटली करप्ट है, ठीक है, ये पहला जो है लाइन होगी क्वेश्चन की। दूसरी लाइन होगी, तो वह देश, देन वो जो कंट्री है वो क्या होगी, कंट्री बहुत ही अंडर डेवलप्ड हो जाएगी, उसका जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये ऐसा होगा, यस होगा, नो होगा, ऑलवेज होगा, समटाइम्स होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो अब क्या मैंने आपसे बोला कि गवर्नमेंट करप्ट होगी या नहीं होगी, क्या मैं आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं, नहीं। मैंने तो इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ही दे दिया कि भैया ये गवर्नमेंट करप्ट है, तो क्या इस गवर्नमेंट के करप्ट होने से उस कंट्री का डेवलपमेंट रुकेगा। हाँ भाई, जब गवर्नमेंट करप्ट हो जाएगी तो उसकी जब पूरा जो मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का वो ही करप्ट होगा, तो भैया उस कंट्री का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा। अगर यस दिया होगा, ऑलवेज नहीं दिया होगा, तो सेकंड आंसर इसका यस होगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो ये इस तरीके से चीजें चलती हैं। क्वेश्चन के भी कई टाइप्स होते हैं, तो वो भी हमने आपको टेस्ट में अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू दिया हुआ है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को, सारे टेस्ट के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, आपको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। ऑडियोस कर लोगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। ऑल राइट, तो हम थे यहाँ पे कि भाई उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, उसके एक्शंस कैसे हैं, इसके अलावा उसका पोस्चर कैसा है, ठीक है, पोस्चर्स उसके किस तरीके के हैं, उसके क्या वर्ड्स होते हैं, क्या उसका एटीट्यूड होता है, ठीक है, किसके प्रति उसके साथ चंगू लाल के आसपास जो भी इन्वायरमेंट है। भाई आप क्या हो, आप एक चंगू लाल हो,
तो आपका क्या बिहेवियर है, क्या एक्शन है, पोस्चर क्या है, वर्ड्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, आपका क्या ओपिनियन है। आपने देखा है हमने कई क्वेश्चंस दिए हैं जहाँ पे आपका हम ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या आप पीएम बनना चाहोगे, क्या आपका ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हम ओपिनियन के क्वेश्चंस भी देते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने बताया है ये बेसिकली एलपोर्ट ने 1961 में ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बताई थी। तो ये प्रूव्ड है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जो आपका आरडीएसओ क्वेश्चंस बनाता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं से मुंह उठा के डाल दिया। अब मैं देखता हूँ आजकल क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक लड़का है, एक लड़की है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तीसरा दोस्त आ गया। लोग पर्सनैलिटी टेस्ट में कुछ कुछ टेस्ट सीरीज वाले ये क्वेश्चन दे रहे हैं। कोई मतलब है इनका क्या? नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। खैर, चलिए आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको थोड़े जहाँ पे कई जो है एस्पेक्ट क्या होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। अब आप मेरी जरा एक बात समझिएगा, हर बंदे का जो ये मैंने आपको ऊपर टर्म्स बताए हैं, क्या ये फिक्स होगा? क्या हर बंदा एक जैसा ही बिहेव करेगा? क्या हर बंदे के एक्शंस जो हैं, या ये जो चंगूलाल है, ये तो मैंने चंगूलाल की बात कर दी, बट क्या यहाँ पे जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का एग्जाम ले रहा है, क्या वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम ले रहा है या ऑब्जेक्टिव एग्जाम ले रहा है? इस बात को भी समझिएगा। क्या सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है आपका या ऑब्जेक्टिव? ये डेफिनेशंस होती हैं जब हमारे सामने इंटरव्यूअर बैठा हुआ हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहा हो, तो मुझे आपका बिहेवियर समझेगा। भाई एक आदमी के किसी भी सिचुएशन को लेके अलग अलग बिहेवियर आ सकते हैं और जरूरी नहीं है कि एक ही बिहेवियर हर कंडीशन में करेक्ट हो। एक से ज्यादा बिहेवियर भी करेक्ट हो सकता है ना, एक से ज्यादा एक्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो ये होते हैं सब्जेक्टिव। बट जब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि क्या आपसे कोई भी मिलता है तो क्या आप उसे अपना फ्रेंड बना लेते हो? अब यहाँ पे देखो, फ्रेंड बना लेते हो आप किसी को, अगर आप किसी को फ्रेंड बना लेते हो मिलते ही, तो ये आपका क्या हो गया? एक्सट्रोवर्टिश नेचर हो गया। कैसा नेचर है? एक्सट्रोवर्ट है। अगर आप फ्रेंड नहीं बना पाते हो, टाइम लगता है, तो ये आपका इंट्रोवर्टिश नेचर है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर हम हमेशा ही, क्या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि जो एक्सट्रोवर्टिश नेचर है वो हमेशा क्या होगा आपके लिए? फेवरेबल होगा। हालांकि एक्सट्रोवर्टिश नेचर इम्पल्सिव होता है, ठीक है, इम्पल्सिव होता है, बट हमेशा हम प्रेफर, आप देखना कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी साइकोलॉजिस्ट होगा, वो हमेशा एक्सट्रोवर्टिश नेचर को हमेशा क्या देगा? प्रेफरेंस देगा। तो कभी भी जब आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो ऐसी कुछ ट्रेट्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट ने, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, तो ऐसी कुछ ट्रेट्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि भाई ट्रेट या तो आपकी इंट्रोवर्टिश होती है या एक्सट्रोवर्टिश हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ बना सकते हैं जिनके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि भैया ये बंदा या तो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट है, इसके अलावा और कोई चीज़ तो नहीं हो सकती है ना। या फिर ये हो सकता है कि वो भाई कुछ कंडीशंस में इंट्रोवर्ट होता है, कुछ कंडीशंस में एक्सट्रोवर्ट होता है। बट अगेन, एक कंडीशन अगर सामने आई तो या तो वो इंट्रोवर्ट रहेगा या एक्सट्रोवर्ट रहेगा। कई बच्चे यहाँ पे ये चीज लेके आएंगे, आई नो दैट, कि सर वो तो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। भैया बट एक बात बताओ, आपके सामने अगर मैं कोई एक सिचुएशन रख रहा हूँ, दैट मीन्स वो सिचुएशन में या तो आप ये नेचर शो करोगे या ये नेचर शो करोगे। दोनों एक साथ उस सिचुएशन में कैसे कर सकते हो, है ना। या तो ये जैसे चंगू लाल है, ये एक सिचुएशन में तो इंट्रोवर्ट है, अगली सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट है, बट ऑप्शन तो दो ही है ना। बात समझ रहे हो ना मेरी? मैं सिचुएशन वाइज बात कर रहा हूं, यहाँ पे पर्सन वाइज बात कर ही नहीं रहा हूं। गॉट इट? तो ये चीज होती है। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, साइकोलॉजिस्ट ने कुछ कंपोनेंट्स बनाए कि इन कंपोनेंट को हम टेस्ट करते हुए कुछ क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें किसी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी टेस्ट को मेजर करना है या उसके लिए हमें एक पैरामीटर लेके आना है, तो उनमें उन्होंने जो है आपकी 5 जो है यहाँ पे कंपोनेंट निकाल के लाए हो, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, आप देखेंगे मेजरली जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके इन्हीं 5 से 6 कंपोनेंट को टेस्ट करते हुए बनेंगे, ठीक है। इन सब पे हमें एक एक करके बात करनी है। सबसे पहला जो यहाँ पे कंपोनेंट आपका दिया गया, सबसे पहला जो कंपोनेंट दिया गया वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, राइट। कि भाई कोई भी एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके अंदर ओपननेस कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। देखो इसमें क्या होगा, मैं आपको ये
समझाने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं तो इसमें हम वर्सेस लगा देते हैं। जैसे कि या तो कोई पर्सन इन्वेंटिव होगा, ठीक है, या इन्वेंटिव क्या होता है भाई, क्यूरियस हो, क्यूरियोसिटी हो उस बंदे के अंदर, जानने की इच्छा हो, इन्वेंटिव टाइप का बंदा होगा। या फिर वो कैसा हो सकता है, कंसिस्टेंट बंदा हो सकता है। कंसिस्टेंट का मतलब वो मत समझिएगा आप जो समझते हैं हमेशा, यहाँ पे वर्सेस में देखो इन्वेंटिव की बात हो रही है ना, कंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा वही पुराने ढर्रे पे काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, हर शब्द के 2-3 मीनिंग होते हैं, समझिएगा कंसिस्टेंट का हम किस तरीके से यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, पुराने ढर्रे पे जो हमेशा बना रहेगा, कोई नई चीज सोचेगा ही नहीं, वैसा व्यक्ति। या फिर कोई कॉशियस व्यक्ति, भाई अगर कोई क्यूरियस नहीं है दैट मीन्स वो आगे किसी नई चीज को जानने में डरता है, बस बहुत ज्यादा कॉशियस है। ठीक है, ओवर कॉशियस भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओवर कॉशियस होता है बेसिकली। नाउ यहाँ पे हो गया एक वर्सेस। तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखना चाहेंगे ना जहाँ पे हम आपका ओपननेस टू कोई भी नया एक्सपीरियंस कैसा है, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके की 2 क्वालिटी के पर्सन होते हैं जहाँ पे हमेशा प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इन्वेंटिव और क्यूरियस पर्सन को मिलेगी। भाई आपकी जॉब में कोई भी नई कंडीशन आएगी, अगर आप उस कंडीशन को लेकर के क्यूरियस ही नहीं हो, अगर आप उसको लेकर के इन्वेंटिव ही नहीं हो, तो आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लेके हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप तो उन्हीं पुराने ढर्रे पे चलते रहोगे। क्योंकि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जहाँ भी लिए जाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट उन्हीं जॉब में है जहाँ पे उस बंदे को कंटिन्यूसली थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना पड़े, या फिर बहुत ही उसको माइन्यूट टाइम में डिसीजंस लेने पड़े। ठीक है, जैसे कि आप अगर देखोगे स्टेशन मास्टर होते हैं रेलवे में, या फिर आपके DFCCIL में ये आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, OP एंड BD, इनका भी काम मोर और लेस स्टेशन मास्टर वाला ही होता है। इसके अलावा इनको बिजनेस मीटिंग्स भी अटेंड करनी होती हैं। एंड ALP उठा लो, है ना, इनको भी माइन्यूट टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेने होंगे, है ना। इसके अलावा आपका ये जो मैनेजर्स हो गए, ठीक है, बैंक में मैनेजर हो गया, नाबार्ड में हो गया, सेबी में हो गया, या फिर आपका RBI में हो गया, इनके भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे, हमेशा हम प्रेफरेंस किसको देंगे, इन्वेंटिव बंदे को। क्यूरियोसिटी आपको जो दिखाता हो तो हमेशा ऐसा ऑप्शन चूज करिएगा जो आपको इन्वेंटिवनेस दिखाए या क्यूरियोसिटी जहाँ पे आपकी शो करे। अब थोड़ा सा और इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ, इतने सा ही नो कि कुछ बच्चों को यहाँ पे भी समझ नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इन्वेंटिव या क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है कि कोई पर्सन जो है वो इमेजिनेशन किस लेवल की कर पा रहा है। आपको कई क्वेश्चन दिखेंगे जहाँ पे इमेजिनेशन के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं आपको, मैंने एक आधा क्वेश्चन कोई एग्री प्रोडक्ट वाला भी डाला होगा कि एग्री प्रोडक्ट जो है अगर कोरोना वायरस आएगा तो सारे खत्म हो जाएंगे, राइट। तो भाई यहाँ पे इमेजिनेशन का क्या लेवल है, भाई कोरोना आ रहा है, तो अगर कोरोना आ रहा है तो उसमें आप इमेजिन कर पा रहे हो, भाई कोरोना से कोरिलेट कर पा रहे हो। मैंने बोला बहुत ज़्यादा कोरोना फैल चुका है पूरे वर्ल्ड में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा भाई, ह्यूमन लाइफ पूरी थ्रेटन होगी। अभी तक की हमारी रिसर्च ने यही बताया था। तो मैं इमेजिन क्या करूंगा, भाई कोई भी प्रोडक्ट कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है, भाई ह्यूमन नहीं होगा प्रोडक्ट नहीं होगा, इस तरीके से हम यहाँ पे डील करेंगे, राइट। तो ये होती है इमेजिनेशन। किसी भी पर्सन का जो इमेजिनेशन को एक्सेप्ट करने का लेवल है वो कैसा है, ठीक है, एक्सेप्टेंस टू इमेजिनेशन, ठीक है। इसके अलावा जो आर्ट को अप्रिशिएट कर पाते हो, एप्रिसिएशन टू आर्ट, है ना। कोई भी आर्ट फॉर्म आपको दिखा, कोई भी आपको एडवेंचरस आइडिया दिया, मैंने एक क्वेश्चन में अगर आपको कोई एडवेंचरस आइडिया दिया है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो या उसमें आप नो नो करके आ जा रहे हो, है ना। तो उसमें आपका क्या देखा जाता है, ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाला एक कॉन्सेप्ट जो भी आपका ये कंपोनेंट होता है ये देखा जाता है, ठीक है। एंड इसमें एक इमोशंस वाला फैक्टर भी होता है। इमोशंस को आप अपने ऊपर ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। भाई देखो कोई भी पर्सन है तो वो, देखो मैंने आपको आई थिंक ऑडियो में भी बताया है कि जो आपके साथ ये होते हैं विकार, उनको भी एक्सेप्ट करिएगा। जेलस वाला फैक्टर भी होगा तो उसको भी कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन की सिचुएशन आएगी जहाँ पे बिल्कुल वो ह्यूमन कंडीशन की बात करेगा, तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर पा रहे हो या नहीं, है ना। ऐसा नहीं हो कि आपने देखा कि भैया नहीं है, मैं तो बिल्कुल पुरुषोत्तम हूँ, है ना, पुरुषोत्तम सिर्फ राम जी हैं, राइट। तो आप समझिए आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो इस चीज़ को लेके चलिएगा। तो इमोशन लेवल पे आप उस चीज़ को एक्सेप्टेंस है आपके अंदर या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं इस एक कंपोनेंट में। चलिए दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे।
सेकंड कंपोनेंट। तो अब सेकंड कंपोनेंट में आपका आता है कॉन्शाइशियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ऑल राइट। अब इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि आप यहाँ पे भी मैं वर्सेस करके समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आप भाई एफिशिएंट हो या ऑर्गेनाइज्ड हो या नहीं, ठीक है। एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस देखा जाएगा आपका इजी गोइंग हो, राइट, इजी गोइंग। और फिर एफिशिएंट का इजी गोइंग हो गया, ऑर्गेनाइज्ड का आपका हो जाएगा केयरलेस। ये आपका जो है फैक्टर यहाँ पे देखा जाता है कि आपका भाई किसी भी सिचुएशन को डील करने का तरीका कैसा है, वो एफिशिएंट है या फिर इजी गोइंग है, ऑर्गेनाइज्ड है या फिर केयरलेस है। बात को समझ पा रहे हैं? जैसे कि आपको कोई अगर कंडीशन दी गई, मैंने कोई आपसे कई क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जहां मैंने आपको पर्सनालिटी टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया होगा कि अगर आपको कोई काम वेट अ सेकेंड, हाँ, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया होगा कि अगर मैं आपको 10 आवर्स कंटिन्यूसली काम करने को दूं तो क्या आप करना पसंद करेंगे? तो भैया 10 घंटे काम तो कोई भी बंदा कर सकता है। ये रिसर्च में आया हुआ है कि कोई भी पर्सन 14 आवर्स का काम, अगर कोई उसके ऊपर लोड ज़्यादा ना हो पिछले दिन अगले दिन का, 14 आवर्स तक काम वो कर सकता है, राइट। तो अब अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं, रिसर्च में 14 आवर्स है लेकिन आप चाहो तो अगर किसी भी क्वेश्चन में 12 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाए तो आप उसमें जो है अपना आंसर नो करके आ सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप 10 घंटे कंटिन्यूस काम करना पसंद करेंगे, ठीक है भाई, ओके हो जाएगा। बट जहाँ मैंने क्वेश्चन ऐसा कर दिया ना, अगर आपको मैं 14 आवर्स काम करने का ऑप्शन दूं तो क्या आप करेंगे? भाई 14 आवर का काम जो है आप एफिशिएंटली कर ही नहीं सकते, ठीक है, 14 आवर से ज़्यादा या 14 आवर का काम। तो यहाँ पे आप क्या आंसर करके आएंगे? नो। तो इस बात को समझिए, आपके लिए एफिशिएंसी की वैल्यू है या नहीं, यहाँ पे एग्जामिनर ये चेक करने की कोशिश करता है, राइट। अब जैसे अगर केयरलेस वाला यहाँ पे ऑप्शन ले तो ये इजीली विजिबल होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँगा आपको कोई काम करने को दिया जाए तो क्या आप उसे अपने जूनियर से करवा लोगे, क्या आप उसे किसी और से करवा लोगे क्या? तो वहाँ पे ये क्या आ जाएगा? नो। बट अब एक और बात समझिएगा, यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपको कोई काम दिया जाए तो क्या आप उसे दूसरों की मदद के साथ पूरा करोगे? तो दूसरों की हेल्प के साथ पूरा करना इज नॉट बैड, समझिए इन चीज़ों को, ठीक है। तो क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट का क्वेश्चन हार्ड तभी होगा जब आप उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। उसकी लैंग्वेज को अच्छे से आपको समझना है, ये हो गया। एंड थर्ड वाले यहाँ पे हम कंपोनेंट की बात करेंगे। अच्छा, इनके मैं एक बार क्वेश्चंस भी या तो टेलीग्राम पे कुछ, वैसे तो टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चंस हैं ही इस टाइप के, ऑल दो अगर मुझे लगेगा कुछ एक दो कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस कराने का तो मैं अलग से वो करा दूंगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ जो इसमें थर्ड कंपोनेंट होता है दैट इज एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जन। अब इसमें बेसिकली क्या आता है, वही चीज़ है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्टिश नेचर है, या लेट्स से आउटगोइंग नेचर है, या यू कैन से एनर्जेटिक नेचर है, एनर्जेटिक नेचर है, राइट। वर्सेस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक्सट्रोवर्ट का इंट्रोवर्टिश नेचर है, या फिर आपका सोलिटरी है, या आप सोलिटरी रहना पसंद करते हो, या फिर आपका रिजर्व नेचर है, या लेट्स से बस ये तीन मतलब मेजरली तीन तीन ऐसे, या मतलब इन तीन एस्पेक्ट में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए इनमें यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जन में क्या है कि ना तो ये बंदा गलत होता है ना ही ये बंदा गलत होता है। भाई कोई इंट्रोवर्ट है तो उसकी गलती थोड़ी ना है। बट आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो हमेशा आप हमारे जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर में भी देखेंगे कि हमने जो आंसर दिए हैं वो एक्सट्रोवर्टिश वाले नेचर के दिए हैं। तो याद रखिएगा हम एक्सट्रोवर्टिश नेचर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। थोड़ा एनर्जेटिक होगा तो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। थोड़ा सा जो ऑप्शन आपका नेशनैलिटी को प्रमोट करेगा उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। तो हमेशा एक्स्ट्रा वर्जन में हम किसे चूज़ करने वाले होते हैं, एक्सट्रोवर्टिश नेचर हो, आउट गोइंग हो, थोड़ा सा नए लोगों से मिलने जुलने वाला नेचर हो। जैसे कोई आपको बाहर से कोई आपको ऐसा मिला
ठीक है, कि कोई आपका अननोन स्ट्रेंजर पर्सन है बट आप उसे थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर शो करते हो, आप उसकी हेल्प कर देते हो, तो दैट इज़ योर आउट गोइंग नेचर। ठीक है, कोई भी इश्यू आता है आप उसको तुरंत सॉल्व करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसको लेकर के बैठ गए, तो ये आपका क्या करता है, एनर्जेटिक नेचर जो है वो शो करता है। इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जन देखने को हमें मिलता है। अब बेसिकली कई बच्चे ना इस एक्स्ट्रा वर्जन में या एक्सट्रोवर्टिश नेचर में समझ नहीं पाते हैं, तो इनके लिए मैं आपको और थोड़े से कीवर्ड दे देता हूँ। इनमें अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें दिखें तो आप प्रेफर करिएगा वहाँ पे एक्सट्रोवर्टिश नेचर शो करें, जैसे कि पॉजिटिव इमोशंस हो जाएं, पॉजिटिव इमोशंस शो करे आपको, या फिर फ्रेंडलीनेस हो जाए। ठीक है, जहाँ भी फ्रेंडलीनेस दिखे तो आप अपने को एक्सट्रोवर्टिश दिखा दीजिएगा। चैटीनेस दिखे, ठीक है, चैटीनेस क्या होता है, बात करने की क्षमता, कोई अननोन पर्सन मिला आप उससे आराम से बात कर पा रहे हो। ठीक है, हालांकि प्रोसीजरल होता है, आपको कोई भी नई कंडीशन मिलेगी, कुछ हुआ तो आपके दिमाग में एक हल्का सा स्ट्रेस आएगा, इस बंदे से मेरे को कैसे मिलना है, बट यू हैव टू फाइनली शो द एक्सट्रोवर्टिश नेचर। ठीक है, क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको ये ऑडियो में भी बताया हुआ है, एक आधा क्वेश्चन था ऐसा जो कि स्टेप्स के बीच में होगा, तो आपको वो स्टेप्स भी ध्यान रखने हैं कि भाई ब्रेन किस तरीके से परसीव करेगा उस चीज़ को। ठीक है, बट फाइनली वी हैव टू शो दिस नेचर, राइट। देन सोशलेबल, सोशलेबल, सोशलेबल वर्ड करेक्ट नहीं होता है, आई गेस सोशेबल वर्ड करेक्ट होता है, राइट। सोशेबल यानी कि सामाजिक। देन आपका आउट गोइंग मैंने लिखा ही दिया, तो आउट गोइंग नेचर का हो या अट्रैक्टेड टू अदर्स हो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये आपको सीधा देखने को मिलेगा वर्ड, तो ये कहीं ऐसा दिख जाए ना अट्रैक्टेड टू अदर्स, तो वहां पे यस कर दीजिएगा, ऐसा टेंशन लेने का नहीं है वहां पे कुछ भी। तो इन सभी जगह हम क्या करते हैं, एक्सट्रोवर्टिश नेचर को प्रेफर करते हैं। ये क्या हो गया आपका, वी प्रेफर एक्सट्रोवर्टिश नेचर। राइटिंग कोई नहीं बोलेगा खराब है, ठीक है, मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। चलो, अगर कोई बोला कि राइटिंग खराब है तो उसको उल्टा लटका दिया जाएगा। अब हम आते हैं आगे। अब यहाँ पे है आपके पास एक कैच। कैच क्या है कि एक्सट्रोवर्टिश नेचर बढ़िया है, सब एक्सट्रोवर्टिश नेचर शो कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे आपको बोलेगा इम्पल्सिवनेस दिखाएगा, इम्पल्सिवनेस। ठीक है, या फिर आपको व्हाट इज दैट वर्ड, नॉट वेइंग द ऑड्स, राइट, नॉट वेइंग द ऑड्स दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे जहां पे दिखाएगा कि आपका बहुत इंपल्सिव नेचर है, कि आपने तुरंत देखा चटाक से ये चीज कर दी, उसमें आपने सोचा ही नहीं, आपका वहां पे क्या मिसिंग हो गया। देखना जरा यहाँ पे ऊपर वाला कंपोनेंट मैंने क्या बताया था, इसके जस्ट ऊपर एफिशिएंट होना चाहिए बंदा, बंदा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इम्पल्सिवनेस वाले डिसीजन लोगे तो आपका एक्सट्रोवर्टिश नेचर तो शो कर जाएगा, बट एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी गई भैया, आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे चला गया। तो क्या हमें ऐसा करना है, नहीं करना है। याद रखिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था ना, तो ये नेचर गलत है ना ये नेचर गलत है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि यार नेचर गलत कौन सा है सही कौन सा है। इसलिए बोलता हूँ पर्सनैलिटी टेस्ट में ना बच्चे इसलिए उलझ जाते हैं, आपको थोड़ा सा सोचने को, अपनी सोच को ना थोड़ा वाइड करना पड़ेगा। समझिए, हर चीज के नुकसान नफा नुकसान होते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे इम्पल्सिवनेस शो होगी तो वहां पे एक्सट्रोवर्टिश नेचर शो मत करिएगा। नॉट वेइंग द ऑड्स, यहाँ पे आप अगर देखो नॉट वेइंग द ऑड का मतलब क्या है, भैया एक्सट्रोवर्टिश नेचर है, तुरंत की तुरंत फटाक के फटाक डिसीजन लेगा, उसमें ये देखेगा नहीं कि वहाँ पे क्या विषमताएं हैं, समझ पा रहे हो ना हिंदी, क्या उसमें डिफिकल्टीज हैं किसी भी डिसीजन को लेने में, उसमें क्या हमारे लिए फेवरेबल चीज़ें हैं, क्या अनफेवरेबल चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है बंदा, तो क्या फ़ायदा ऐसा एक्सट्रोवर्टिश नेचर दिखाने का। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे चले जाइएगा, इंट्रोवर्टिश नेचर शो करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एज मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो कहाँ पे इंट्रोवर्ट नेचर शो करना होता है, कहाँ पे एक्सट्रोवर्ट नेचर शो करना होता है, मतलब ग्रुप पे बच्चे भरे बैठे हैं, उनको यही समझ नहीं आ रहा एक्सट्रोवर्ट क्या है इंट्रोवर्ट क्या है, मतलब कुछ बच्चे तो बिल्कुल हथियार डाल दिए उन्होंने।
तो अब भैया आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, है ना? तो याद रखिए इस चीज़ को कि कहाँ मतलब याद रखने वाली चीज़ भी नहीं है। थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे ना कि स्टार्टिंग में ही जो मैंने बताया पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है, तो अगर आप वो एक देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का होता है, इसमें आपको बस एक अच्छे इंसान बन के रहना है, एक रैशनल व्यक्ति की तरह सोचना है। यू हैव टू थिंक रैशनल, ओके? चलो भैया। ये समझ गए ना, यहाँ पे इन कंडीशंस में आपको थोड़ा सा अपना क्या दिखाना है, मॉडरेट आउटलुक शो करना है, ठीक है? चलिए, अब हमारे पास दो कंपोनेंट और रहते हैं। कंपोनेंट के बाद में हमें थोड़ा सा पर्सनालिटी टेस्ट के अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस पे थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल। हालांकि ये क्वेश्चन नाबार्ड वगैरह के एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बट हाँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि आरडीएसओ जो है कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी टेस्ट में इधर उधर से कॉपी मारता रहता है। तो ठीक है, ये देखेंगे और फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में एक दो चीज़ें देखेंगे और बाकी के दो कंपोनेंट भी कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले सेशन में। यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। इसके अलावा जो आपको टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप में ऑडियोज़ मिली हैं, उनको ऐसा गाई गाई करके नहीं सुनते जाना है। ऐसा सुनना है कि एक ऑडियो सुना मैंने, उसको समझा, मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुना करो। हाँ, अगर मेरे वर्ड्स को आप लोग नहीं सुनोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है ये लेक्चर करने का, फलाना ढिमकाना करने का। दिस हैज़ नो वैल्यू, ठीक है? तो समझिए इन चीज़ों को। एंड कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालने का है। एक चीज़ और बताओ, ये अनाउंसमेंट मेरे को सबसे पहले करना था। मैंने सभी बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज़ में 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिए हैं। आप अब हर एक टेस्ट को 2 बार और अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है? हालांकि पहले से ही 3 या 5 आई गेस अटेम्प्ट दिए हुए थे। कुछ बच्चों ने एग्जॉस्ट कर लिए पहले ही बिल्कुल जोश में आकर के, जो आपको इम्पल्सिव नेचर शो नहीं करना था, बट कर दिया, कोई बात नहीं। अब आपको इसमें 2-2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और मिल जाएंगे, तो आप इसको एक आध दो बार और आराम से लगा सकते हैं एग्जाम तक। तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो अब मैं देखता हूँ कई बच्चे ऊपर हेडिंग में लिखा होगा काउंटिंग ऑफ ऑड नंबर, काउंटिंग ऑफ ऑड नंबर, ये नहीं पढ़ेंगे, उसको ऐड कर डालेंगे। यार कैसे, फिर कैसे काम चलेगा? आपके इंटरपर्सनल इसके लिए इतने नीचे चले गए हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ना नहीं चाहते, आप क्वेश्चन को देखना नहीं चाहते बिल्कुल। ऐसा करोगे तो आप कैसे पास करोगे साइकोमेट्रिक टेस्ट को? हाँ, बच्चे इसलिए फेल होते हैं, समझ रहे हो बात को? तो थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाइए, है ना? थोड़ा सा चीज़ों को सोचना सीखिए, हैव अ ब्रॉड व्यू ऑफ एवरीथिंग। तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी सफल होंगे और अपनी जीवन में भी सफल होंगे, ठीक है? चलिए, अभी इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।